कुछ अपने इरादों के बारे में भी बताएंगे। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो सर्फिस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लियारी आके सैमीज़ भी देखेंगे, तो चलिए उनसे भी हम आगे चल के बात करेंगे। बट राइट नाउ मूविंग टू आवर टॉप स्टोरी एंड दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एक मरतबा फिर अमरीका ने जनूबी ईरान के मुतादिद इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं और ईरान ने ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर विज़ाविज़ हमलों का, ड्रोन हमलों का जो है वो ऐलान भी किया है और उन्होंने हमले भी किए हैं। अब ये हुआ क्या कुछ है, बंदर अब्बास, सिरिक, जासिक और दीगर इलाकों में धमाके हैं। ऐसे में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि ईरान की फ़िज़ाई दिफा, मिसाइल, ड्रोन और शायली अहदाफ तबाह कर दिए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने बहरीन और उर्दून में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। एट द सेम टाइम ईरानी जो पासदारान इनकलाब के मुताबिक जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इसमें ईरान का ये कहना है कि अमरीकी हमलों ने सफारती कोशिशों को सैबोटाज किया है। ताज़ा हमलों के बाद जो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि होगा, हमने देखा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इस हवाले से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर कशीदगी बरकरार रहती है तो आलमी मंडी में तेल $80 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर जाएगा। बट मीनवाइल ईरान ये कहता है कि हमने ये कहा था कि अगर वादा खिलाफी की गई तो जवाबी कार्रवाई के लिए भी अमरीका तैयार रहे। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर उस्मान वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ओवर द वीकेंड बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात थे कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, ईरान सीज़ फायर की तरफ वापस जाना चाहता है, कल उनका एक ताज़ा परसों बयान आया और वो ये कहते हैं कि जी ईरान हमें ये कह रहा है कि उनसे गलती हो गई, कुवैत के ऊपर वेसल के ऊपर हमला करके, ड्रोन हमला करके, हम ये करना नहीं चाहते थे और वो अब बातचीत की तरफ आना चाहते हैं। वेरएज़ ईरान ये कहता है कि जवाबी कार्रवाई तो होगी अगर वादा खिलाफी होगी। जी, मेरे ख्याल में एक कंजेनिटल लायर है डोनाल्ड ट्रंप। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो एक ऑड वन आउट पर्सनैलिटी है इस सारे मामले के अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। और उनका वर्ड ऑफ माउथ जो है, मैं तो बाय नहीं उस चीज़ को करता, क्योंकि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं बयानिया तश्कील देने की। और जो ओर ऑफ इनविंसिबिलिटी अमेरिका का हर्ट हुआ है उसके लिए वो दबाव बरकरार रखने की पॉलिसी है जिसके ऊपर अमल पैरा है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ के ऊपर हमें समझना पड़ेगा कि इसमें पहल इस दफ़ा ईरान ने की है। ईरान इस चीज़ को मेक श्योर करेगा और वो कर रहा है कि हम इसे वेपनाइज करके रहेंगे अपना खुरमस को। और यहाँ से जितनी नेविगेशन है, बहरी आमदोरफ्त है, उसका तरीकाकार ईरान ही डिसाइड करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब अमेरिका कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 वीक से ओमान के साहिल से रात के वक्त वो जनूबी जो अपना रास्ता है जो कि उन्होंने क्रिएट किया वहां से जहाज़ों को गुजारने की। लेकिन ईरान का कहना यह है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम के असूल हैं उसके मुताबिक शुमाली रूट को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और वहां पे हम चेक पॉइंट बनाएंगे जिसकी इंस्पेक्शन जो है आईआरजीसी करेंगे। इस बात के ऊपर तो अब यूरोप भी सोच रहा है कि फीस देने की बात भी मतलब दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल विद कि अगर फीस भी देनी पड़ेगी ट्रांजिट फीस तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये तासुर जो है जाहिर करना चाहते हैं कि इस सारे कजिए सारे मामले के बाद जो है ना ईरान विनिंग पोजीशन के ऊपर है। दूसरा, पहली क्लॉज ही एमओयू की जो है पूरी नहीं हो रही, दोनों फरीक जो है वो इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान के अंदर जो आईआरजीसी के अंदर हार्ड लाइनर्स हैं वो अब असर्ट करते नजर आ रहे हैं सारे मामले के अंदर। देखें, अब्बास अरागची ओमान में मौजूद थे, मुज़ाकरात कर रहे थे कोई फ्रेमवर्क रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनाने की, लेकिन उसी वक्त गैलेक्सी पे जो कि ग्रीस का जहाज है उस पर अटैक किया गया वहां के ऊपर। इसका मतलब है कि आईआरजीसी के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो उस जगह के ऊपर खड़े हैं जहां पे उन्हें हमायत हासिल है आयतुल्ला मुश्तबा की। और आपको याद होगा 3 दिन पहले आयतुल्ला मुश्तबा ने कहा कि हम आयतुल्ला अली खामनाई जो हैं उनके कत्ल का बदला लेंगे। जी। इसके बाद ही खबरें आना शुरू हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। वो सारा फसाड था जो इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अंदर पेश किया गया है। तो मेरे ख्याल में पैटर्न यही रहेगा, मशरक़ वुस्ता के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी, ना अमन होगा और ना मुकम्मल तौर के ऊपर आप कहें जंग बड़ी सूरत हाल रहेगी। लेकिन हाँ, अभी का जो तीसरा हमला था, ये जो अभी हमने देखा, ये लो इंटेंसिटी वॉर नहीं करार दिया जा सकता। अच्छा। जिस तरीके से 90 मुकामात को उन्होंने एंगेज किया, हिट किया, इवन जवाबी तौर के ऊपर मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट है ईरान ने इंटरसेप्टर्स को हिट किया, ईरान ने उनके फिफ्थ फ्लीट को हिट किया बहरीन के अंदर, उसके अलावा जॉर्डन के अंदर उन्होंने हिट किया अमेरिकन बेस को, और यहाँ पे उनकी एयर बेस जो है उसको हिट किया उन्होंने जिसमें उनके सेंसर्स जो है काम कर रहे थे उनको डैमेज किया, कुवैत के अंदर है। मेरे ख्याल में अमेरिका भी इस जगह के ऊपर आ चुका हुआ है कि 24,000 जो उन्होंने हमले किए हैं, फजाई हमले इसराइल के साथ मिलके, इस आप कह लें कि रिसेंट हिस्ट्री का इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जो इंटेलिजेंस बेस था, उसके बावजूद जो है आईआरजीसी को वो उस तरह से डेंट नहीं डाल सके। और यही चीज आईआरजीसी के जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है उसके अंदर इजाफा करती है और वो एक स्टेप आगे जाने को तैयार है, वो हिट करने को तैयार है, वो रिस्क लेने को तैयार है।
अब अमेरिका क्या कर रहा है? अब अमेरिका एक हाइब्रिड मॉडल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी के साथ जो है हमें नजर आ रहा है। वो यूरोप का समिट जो हुआ है अभी टर्की के अंदर, जी। उसने रूस की बात ही नहीं की। वो बात ये कर रहे हैं कि आपने हमें डिच किया। अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यूरोप को इसके अंदर शामिल करके ईरान के खिलाफ एक आलमी महाज जो है उसे तश्कील दिया जाए, और यूरोप की जो एनर्जी की सिक्योरिटी है उसे ईरान मुखालिफ प्रोपागंडे के ओके। अंदर शेप कर दिया जाए, तक इस तरीके से उसको नैरेटिव को लेके जाया जाए कि इन ये लूप के अंदर आ जाए हैं। और मेरे ख्याल में रिलक्टेंट है अभी भी यूरोप इस सारे मामले के अंदर। उन्हें पता डोनाल्ड ट्रंप वही हरकत कर रहे हैं जो 4 महीने पहले हमारे से अच्छा, तवक्को कर रहे इसमें थे। इसमें उस्मान साहब, इफ़ यू अलाउ मी, आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा, और अब यह एक हफ्ते से ये बात तो हो ही रही है कि ईरान बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन हो रहा है इस मामले में, IRGC बहुत ज़्यादा सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार रखे हुए है। माई क्वेश्चन इज़ कि क्या ईरान जस्टिफाइड है या नहीं, क्योंकि ये तो हॉर्मुज़ वाले मामले से पहले तेल का कंट्रोल IRGC के हाथ में नहीं था। IRGC के हाथ में हॉर्मुज़ के बाद से तेल का कंट्रोल आ गया। तेल का कंट्रोल का मतलब इट्स वेल्थ वेल्थ वेल्थ। सो नाउ माई क्वेश्चन इज़ कि क्या ये फैक्टर है कि IRGC नहीं छोड़ रहा हॉर्मुज़ को, या फिर इस फैक्टर को भी काउंट करें कि जब आप इस MOU के बाद कोई तीसरा स्ट्रेट निकालने की कोशिश करेंगे, ओमान, फ्रांस और अमेरिका, तो फिर ईरान, जिसको हम कहते हैं ना अपनी आम जबान में, ईरान की तो हटेगी, आई एम सॉरी मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, ईरान को तो गुस्सा आएगा। सो इज दैट IRGC हार्ड लाइनिंग फैक्टर, या फिर ये वाला मामला है कि MOU की जो डिनायल है वो कहीं और से हो रही है, इसलिए ईरान बॉम्बिंग कर रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में पहली वाली बात आपकी दुरुस्त है। देखें, IRGC पहले भी वहां पे जो वसाइल हैं उनके ऊपर जो है उनका एक तरह से कब्जा, मेरे ख्याल में मुनासिब वर्ड तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो हावी नजर कंट्रोल। आते हैं उनके ऊपर है। कंट्रोल, जी जी, उनका कंट्रोल है। और आयतुल्लाह जो मुज्तबा हैं वो IRGC के बड़े करीब तस्वुर किए जाते हैं 2007 से। उन्हें आंखें और कान तस्वुर किया जाता था आयतुल्लाह अली खामनाई का। तो जो उनकी टोन है वही IRGC की इस वक्त की एटीट्यूड के अंदर रिफ्लेक्ट करती नजर आ रही है। तो मेरा भी ख्याल है कि IRGC जो है अब पॉलिटिकल वहां पे जितने भी लीडरशिप है उससे कहीं डेविएट कर चुकी हुई है, उनके स्टांस से है। इसीलिए बातें की जा रही थी। अली लारिजानी बड़े सॉफ्ट थे, अली लारिजानी समझते थे मामलात को, नेगोशिएटर थे बहुत बड़े। उन्हें इन्होंने शहीद कर मारे। दिया। कायम खानी जो है उन्हें शहीद कर दिया वहां के ऊपर है। तो अब ऑफ कोर्स है वो एलिमेंट्स जो है वो हावी होते नजर आते हैं, जिसके अंदर बाकर कालीबाफ भी आपको मेरे ख्याल में इस वक्त मौजूद है। और यही जी। मामला था कि पिछले महीने उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। जब लेबनान पे अटैक हुआ तो ईरान ने रिटेलिएट यहां से किया, तेहरान से हिट किया गया वहां के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में अब ईरान असर्ट करता नजर आ रहा है। वो जो अपना डिफेंसिव पोस्चर जो है उससे हट चुका हुआ है ईरान। और ईरान के अंदर वो एलिमेंट्स मुझे लगता है आगे भी जो है आपको नजर आएंगे, जो रीजन के अंदर अपनी हेजमनी जो है उसका इंप्रेशन मेक श्योर करेंगे, जो हर सूरत के अंदर नजर आए, रिफ्लेक्ट करे उनकी पॉलिसी के अंदर है। तो मेरे ख्याल में जो जिस तरह उन्होंने वेपनाइज किया अपना हुर्मुज को, डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा नहीं कर सकेंगे। देखें, ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी डोनाल्ड ट्रंप की। अब नो डाउट अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट करती नजर आ रही है, लेकिन वो इतनी स्ट्रेटेजिक ओवर रीच कर जाएंगे तो मुझे लगता है वो तो डाइल्यूट कर जाएगा उनका पूरा सिस्टम। क्या GCC कंट्रीज तैयार हैं ऐसे हमलों के लिए रूटीन पैटर्न के अंदर? वो तो अपनी रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, और वो तो सोच रहे हैं हम नॉन अग्रेशन पैक्ट करें ईरान के साथ है। शायद किसी हद तक मुझे लगता है रूम देने की कोशिश की जा रही है इसराइल के अंदर नेतन्याहू को इलेक्शन के हवाले से, लेकिन वो अच्छा। भी मुश्किल सूरत हाल है वहां पे, क्योंकि लेबनान का महाज देखें अभी तक इंटैक्ट है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते नजर आते हैं? अहमद अशरा को स्पेशल बुलाया गया फ्लाइट के ऊपर अंकरा में, और मुलाकात के बाद कहा गया कि आप मैनेज कर लेंगे इस मैनेज को, अगर हम आपको हैंड ओवर करें, क्योंकि आप तो सुन्नी ग्रुप हैं, आप इन्हें हिट करें जो लेबनान के अंदर ये हिजबुल्लाह ग्रुप है। मुझे लगता है साइमल्टेनियसली इतने ज्यादा जो महाज ईरान के लिए खोल देना एक वॉर ऑफ अट्रिशन है, जिसमें उसकी ताकत, उसके वसाइल और उसकी जो सलाहियत है फैसला करने की, उसे मुकम्मल तौर पर हंगामी हालत में रखना है। इसीलिए आप देख रहे होंगे खबरें आ रही हैं कि साइबर अटैक किए जा रहे हैं वाटर सप्लाई पे, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, पावर ग्रिड स्टेशन के ऊपर ईरान के अंदर है। तो एक अंदरूनी खलफशार जो है उसको भी प्रॉप अप किया जा रहा है, फिर बैरूनी सरहदों के ऊपर वो चाह रहे हैं कि प्रेशर माउंट करे। इसीलिए वो टर्की को कह रहे हैं F-35 हम तैयार हैं आपको देंगे, और टर्की अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा है वहां पे शाम के अंदर। देखें, सिचुएशन जो है वो डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है। प्रेग्नेंट सही। मूवमेंट हम देख रहे हैं इस चीज के हवाले से। डॉक्टर उस्मान, लेकिन दुनिया ना ईरान से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो रिसीविंग एंड पर रहे, वो मजीद रिटेलिएट ना करे। ये कुवैती वेसल वाला जो मामला हुआ है, इसके बाद जो बाकर कालिबाफ साहब का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये आया कि भाई वादा खिलाफी होगी तो हमने पहले से कहा था कि हम भी कार्रवाई करेंगे। तो ईरान चुप करके बैठने वाला नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि अमेरिका कर सकता है तो हम भी हमले कर सकते हैं। हाउ फेयर इज इट, और कितना ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में उसके लिए सपोर्ट कम हो जाएगी इस तरह से रिटेलिएट करने से?
देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, काफ़ी फ़र्क पड़ा इस चीज़ से। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में 104 कंट्रीज़ के डेलीगेशन जो है मौजूद थे, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेलीगेशन था। इवन सऊदी अरेबिया ने अपना डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तक वहाँ पर डिस्पैच किए हुए थे, टर्की के नायब सदर आए हुए थे। ग्लोबल साउथ का एक इवेंट, एक अकट के तौर के ऊपर मैं उस इवेंट को देखता हूँ। मेरा नहीं ख्याल सफारती तौर के ऊपर कोई तनहाई है, और ये वो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को माननी पड़ेगी। देखें, जीसीसी का इत्तेहाद तो काम ही नहीं कर रहा, ना अरब लीग कर रही है, ना ओआईसी कर रहा है। और सऊदी अरेबिया मैं देख रहा हूँ इस जंग के अंदर विनिंग एंड के ऊपर खड़ा। दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल टू बी सीइंग ये जो यूएई है, कि जिस तरीके से यूएई को इस तरीके से हिट किया जा रहा है, या उसके इत्तेहादियों को बहरेन में। सऊदी अरब मेरे ख्याल में ओके है। देखें, एक हमला सऊदी अरब पे नहीं किया गया, उसकी वजह क्या, उन्होंने अमेरिका के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करके रखी हुई थी जहाजों के सही है। लिए। और वो चाहते यही है कि यूएई से जितना पैसा है वो सारे का सारा डाइवर्ट करके रियाद के अंदर आ जाए। और यही तो झगड़ा एमबीएस एमबीजी का। वो जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं हाइड्रोकार्बन से, उसके अंदर ये सारा सिनेरियो तो उन्हें बड़ा फेवर कर रहा है। अदरवाइज इस लेवल का मेरे ख्याल में डेलीगेशन, और फिर उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की 4 महीने में ईरान के अंदर जी। अब। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया जहां पे खड़ा होगा, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो वहीं पे खड़े होंगे, क्योंकि उनके पास चेक बुक डिप्लोमेसी है। तो ओके। पाकिस्तान भी जो है उससे डेविएट नहीं करेगा। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री अस्करी सॉरी जो हमारी सियासी क्यादत है वो उस वक्त वहां पे ओके। मौजूद थी। एक ओके मैसेज दे रही थी मुस्लिम बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सुमन, हम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट आखिरी रह गया है। एक और डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मिनाब पे हमला हुआ था, अब सेंटकॉम के जो ऑफिसर्स हैं वो पेंटागन की तरफ उन्होंने फिंगर्स पॉइंट कर दिए हैं, और वो कहते हैं कि जो प्लानर्स हैं उन्होंने आउटडेटेड कोऑर्डिनेट्स, और इसके साथ साथ जो टारगेट इन्फॉर्मेशन थी आउटडेटेड थी। इसके बावजूद सीनियर कमांडर्स ने स्ट्राइक को प्रूव किया। माय क्वेश्चन इज़, क्या अमेरिका ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जंग लड़ रहा है, और क्या यही तो वजूहात नहीं जिसकी वजह से उसने इतनी मार खाई है? जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि जो एंथ्रोपिक वाले हैं उन्होंने तो केस किया हुआ है अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर कि वेपन्स को ऑटोनोमस क्यों किया गया। 2015 का इमेज जो है वो दिया गया था एंथ्रोपिक को, और उसकी वजह से उन्होंने टोमाहॉक को लॉक किया। उस इमेज के अंदर जो है मिनाब और आईआरजीसी का जो वो ऑफिस है उसको एक ही बिल्डिंग के तौर पे दिखाया गया। तो वो जो फेंके गए वहां के ऊपर मिसाइल, उन्होंने दोनों साइड को हिट कर दिया गया, हालांकि वो अलग अलग थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आप इंसानी चेक उसके ऊपर नहीं रखेंगे तो उसमें तो सेंस ऑफ गिल्ट, वो गिल्ट है ही नहीं है। ओपन हाइमर एटम बम बनाने के बाद डिप्रेशन से सारी जिंदगी जीता रहा और उसके बाद मर गया कि ये हमने क्या कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और खबरें तो ये भी हैं कि ईरान को इन्होंने एक बैटल ग्राउंड के ऊपर और एक तजर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अब। ओके। और यही हालात अभी भी देखने को मिल रहे हैं। देखें, अभी किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ने तीनों मॉडल, जेमिनाई को, क्लॉड को, और साथ में तीसरा जो है चैट बॉट को, तीनों को सिनेरियो दिए जंग के हवाले से। तीनों ने 79% तक कहा कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट वाओ। गोल जंग का जीत है। ये इतना खतरनाक ट्रेंड है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है फ्यूचर के अंदर भी, और वेपन को ऑटोनोमस कर दिया जाता है, ह्यूमन चेक नहीं रखा जाता, तो फिर मेरे ख्याल में ट्रिगर डॉक्टर साहब, करते यू आर गिविंग मी स्केयर्स। scares डॉक्टर of साहब इज गिविंग अस Terminator स्केयर्स type ऑफ thing. न्यूक्लियर वॉर्स। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। अब देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदलते वक्त के साथ किस तरफ जाती है। ले रहे हैं ब्रेक, स्टे विद अस।